लगा फोन? नहीं माँ, फोन नहीं लग रहा है। हे भगवान, कहाँ चला गया ये लड़का? इतने गुस्से में घर से निकला है, कहीं उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। रघुनाथ, कुछ तो कर, ढूंढ उसे। पिछले दिनों में कई बार अटैक आ चुका है उसे। नंदू, लगा के फोन। नहीं मामा जी, उनका फोन अब तक स्विच ऑफ ही है। फिर से ट्राई कर। हे भगवान, कहाँ चला गया ये लड़का? नानी, मुझे पता है शिव भैया कहाँ हो सकते हैं। अरे पता है तो फिर यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जाओ उसके पास, उसे लेकर आ। नंदू, जब तक इस दुनिया के साथ शिव है ना, इस दुनिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तक हमारे शिव के साथ में ये नंदू है, हमारे शिव का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ उसे लेकर आ। मैं आया मैं। अम्मा, हम भी आए। नंदू, हे भोलेनाथ, हमारे शिव की रक्षा करना, रक्षा करना हमारे शिव की। घबराओ मत माँ, नंदू गया है ना उसे लेने, वो आ जाएगा, सब ठीक होगा। नंदू रुक। क्या हुआ मम्मा? हमने कितनी बार तुझे शिव के टंटों से दूर रहने के लिए कहा है। तू उसके लिए कितना भी अच्छा कर ले, पर बाद में झापड़ तुझे ही पड़ते हैं। मम्मा, अब आपने मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। मतलब? नंदू मतलब नंदी। अब जहाँ शिव होंगे, नंदी तो वहाँ होगा ही ना। पागल मत बन, चुपचाप करके अंदर जा और सबको बोल कि शिव नहीं मिला। शिव नंदू को नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा मम्मा? और अगर आप ये कह रहे हो तो शायद आप मेरे और शिव भैया के रिश्ते को समझ ही नहीं पाए हो। हम सिर्फ दोस्त नहीं है, सिर्फ भाई नहीं है। अगर शिव शक्ति का नाम एक साथ लिया जाता है ना मम्मा, तो शिव और नंदी का भी नाम एक साथ ही लिया जाता है। अगर शिव के लिए शक्ति का प्यार एक मिसाल है ना, तो शिव के लिए नंदी का भी प्यार मम्मी एक मिसाल ही है। और मैं ऐसे रिश्ते से बेईमानी बिल्कुल नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। हे भोलेनाथ, हमारे नंदू की रक्षा करना। कहीं ये शिव शक्ति और मंदिरा की खींचातानी में हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। बहुत मासूम है हमारा नंदू बेचारा। तुम्हारी चाची जी तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सक्तुड़ी, चाची जी ये क्या किया आपने? अब डॉक्टर शिव के घर चले गए हमारा रिश्ता लेकर। क्यों? क्योंकि यही सही है। अरे डॉक्टर शिव से अच्छा लड़का तो तुझे मिल ही नहीं सकता पगली। सही कह रही आप। डॉक्टर शिव जितना अच्छा लड़का किसी को भी नहीं मिल सकता। लेकिन चाची जी फिर भी हम ये शादी नहीं कर सकते। तुझे ये शादी करनी होगी। दीदी प्लीज, इस वक्त हम चाची जी से बात कर रहे हैं। पर हम तुझसे बात कर रहे हैं। हम तुझसे बड़े हैं, थोड़ी सी इज्जत करना सीख। और बात इस वक्त हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, हमारी इज्जत पर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ये शादी नहीं कर सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचती है तू, कभी किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकती।
दीदी ये क्या कह रही हैं आप? बात सिर्फ तेरी इज्जत की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। इसलिए तुझे ये शादी करनी होगी। इस वक्त ना आप अपने दिमाग से नहीं सोच रही है, अपने दिल से सोच रही है। इससे हमारी बात नहीं समझ पा रही हैं आप। हर बार हर कोई तेरी बात क्यों समझे? तू कभी किसी और की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कर ली ये शादी। नहीं। चुप चुप एकदम चुप। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, ये दो बहनों में से झगड़ा हो रहा है, मतलब प्यार भरा झगड़ा। प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, और खबर न हो तो कह दूं, जिंदगी भर दोनों में ऐसे चलते ही रहने वाला है पंडित जी। मतलब ये कि मैं इन दोनों का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। कश्यप खानदान में रिमझिम का रिश्ता कीर्तन के साथ, और मेरी सख्तुड़ी का रिश्ता डॉक्टर शिव के साथ। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुझे ये रिश्ता करना पड़ेगा। चाची जी क्या हो गया आपको? सारी उम्र आपने हमें हमारे फैसले लेने का हक दिया, आज क्यों वो हक हमसे छीन रही है? हम नहीं करना चाहते ये शादी। क्यों बेटा? शिव तो बहुत अच्छा लड़का है, सारे गुण हैं उसमें। हम जानते हैं डॉक्टर शिव में हर गुण होगा, लेकिन फिर भी हम ये शादी नहीं करना चाहते। प्लीज। तेरे लिए ना कोई हीरो नहीं आने वाला है, ज्यादा हवे में मत उड़। दी बात ऐसी नहीं है। तो बात क्या है? बोलो बेटा, क्या बात है? हम डॉक्टर शिव से शादी नहीं करना चाहते हैं, बस। तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने ये शादी नहीं की नहीं तो क्या? तो रिमझिम और कीर्तन की शादी भी नहीं होगी। और ये बात आपसे किसने कही? मंदिर आंटी ने। ऐसी कैसी शर्त है कि अगर रिमझिम और कीर्तन की शादी करवानी हो तो शिव और शक्ति की भी शादी करवानी पड़ेगी? मनोरमा जी, आपको पता है हमारे घर में सब लोग सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? शिव से। मैं खुद भी। और हम सब जानते हैं कि अगर शिव के लिए कोई अच्छी है, कोई है जो शिव को हमेशा खुश रख सके, वो सिर्फ शक्ति। शक्ति एक परफेक्ट बहू बनने के लायक है, ना कि रिमझिम। बुरा मत मानिएगा, पर रिमझिम ना थोड़ी सी इमेच्योर है। आप खुद ही सोचिए, जो लड़की अपने खुद की शादी के मंडप से भाग सकती है, उसे कोई क्यों अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? पर हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं, पर सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि हमें शक्ति चाहिए बहू के रूप में। क्योंकि हमारे घर वालों को लगता है कि रिमझिम की जो भी कमियां हैं उसे शक्ति ढक सकती है। बस अब अगर शादी होगी तो 2, वरना 1 भी नहीं। आपके घर से अगर लड़कियों की विदाई होगी तो 2, वरना 1 भी नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है मनोरमा जी।
बोलिए ना चाची जी, ये मंदिर आंटी की बातों में आकर आप ये सब बोल रही है ना? खबर नो तो कह दूं, तेरी चाची का नाम ना मनोरमा है, और मनोरमा कभी भी किसी की बातों में नहीं आती, समझी ना? मुझे जो सही लगा वो ही मैंने किया। और वैसे भी मेरी बात मान, पहले भी मैंने तुझे कहा है, डॉक्टर शिव ना तुझे बहुत बहुत खुश रखेगा। तू डॉक्टर शिव के साथ बहुत बहुत खुश रहेगी। अरे तभी तो मैं रिश्ता पक्का करके आई हूँ। ना मैं तुम्हारे पास आता और ना ही तुम मुझसे। हम डॉक्टर शिव के साथ खुश रहेंगे, लेकिन वो हमारे साथ खुश नहीं रहेंगे चाची जी, क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा ही है चाची जी। डॉक्टर शिव हमसे प्यार नहीं करते। तुझे कैसे पता? क्योंकि डॉक्टर शिव ने खुद आकर हमसे यहाँ कहा कि वो हमसे प्यार नहीं करते। एक रिश्ते में प्यार कितना ज्यादा जरूरी होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है चाची जी। जब रिश्ते में प्यार होता है ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाता है। अगर ऐसा रिश्ता हो तो सोमनाथ से वाराणसी का जो सफर है, उसमें जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। और ऐसे रिश्ते में अगर प्यार ना हो ना, तो वो रिश्ता श्राप बन जाता है, बोझ बन जाता है। ऐसा रिश्ता अधूरा रह जाता है चाची जी, टूटा हुआ जो कभी जुड़ नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम डॉक्टर शिव से शादी नहीं कर सकते हैं। तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। हम नहीं करेंगे ये शादी। जो लोग एक ऐसी शर्त रख सकते हैं, वो रिश्ता तोड़ने के लिए कोई बहाना भी मार सकते हैं। और इसलिए ये रिश्ता कभी भी बराबरी का नहीं होगा। और जिस रिश्ते में बराबरी ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, वो रिश्ता नहीं, वो समझौता होता है। हमें नहीं चाहिए तेरा ज्ञान, हमें नहीं सुना तेरा भाषण। तुझे ये शादी करनी पड़ेगी वरना। क्या हो गया तुम दोनों को? शक्ति ठीक कह रही है, ये शादी ब्याह में शर्त और समझौता कब से होने लगा? आप हमेशा उसी की साइड क्यों लेते हो? कभी कभी तो हमें शक होता है कि हम आपकी बेटी है वो। ये तो क्या अपना पराया करी है रिमझिम? ये हमारे घर में कब से होने लगा? शक्ति ठीक ही तो कह रही है। यहाँ कोई ऑफर चल रहा है क्या? केक पे एक फ्री। शक्ति शक्ति शक्ति, अब तो हमें यकीन होते जा रहा है कि शक्ति गोदली हुई नहीं, हम गोदली हुए। ठीक है, कोई हमारा साथ ना दो। इस बार हम हमारी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर हमारी शादी होने के लिए शिव शक्ति की शादी होना जरूरी है, तो हम ये शादी करवा के रहेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये शक्ति अगर सच में शिव से प्यार करती है, तो उसने शादी से इनकार क्यों किया? पता करना पड़ेगा। पुनिंदु जी, आप यहाँ? चाहती है वो भी शिव से शादी करना चाहती है। लोग औरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो शिव की ना में ना मिला रही है। युगों पहले भी तो यही हुआ था, जब माता सती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, और माता पार्वती भी। और महादेव जो अकेले रहना चाहते थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई उनके पास आएगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा।
तो माता सती और माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी करने के लिए क्या किया था? दोनों देवियों ने घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। शक्ति को भी तप करना पड़ेगा। पूर्णेंदु जी, ये कलयुग है, यहाँ पे तप नहीं होता है, गेम खेलनी पड़ती है। और शिव और शक्ति की शादी कराने के लिए गेम तो खेलना पड़ेगा, बहुत बड़ा गेम। तो उसी खेल की शुरुआत करने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। मतलब? शिव शंभो। हे भोलेनाथ, कहते हैं माँ बाप के किए का फल बच्चों को मिलता है और माँ बाप के गुनाहों की सजा भी बच्चों को मिलती है। भोलेनाथ कृपा कीजिए, हमारे किए की सजा हमारे शिव को मत दीजिए। कुछ भी करिए, कुछ भी, शिव शक्ति को मिला दीजिए। बस हमारे शिव का मन बदल दीजिए। कृपा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए। ओम नमः शिवाय। मांग लो ईश्वर से जो भी मांगना है, पर शिव के लिए नहीं, अपने लिए। यदि इस बार शिव और शक्ति का रिश्ता नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो इस घर के दुखों का, शिव की जिंदगी के दुखों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ तुम हो। 7 साल बाद एक बार फिर से शिव की जिंदगी में खुशी लौटने वाली है। अगर इस बार उसका दामन खुशियों से नहीं भरा गायत्री, तो हम तुम्हारा दामन दुखों से भर देंगे, सिर्फ दुखों से। मेरी सत्तुड़ी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है डॉक्टर भाई। शक्ति बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ डॉक्टर शिव, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। I love you, I love you, I love you डॉक्टर शिव। शिव भैया, भैया आप ठीक हो? भैया घर में सबको आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे आपको लाने भेजा है। पर मैं आपको यहाँ से ले जाने नहीं आया भैया, आपसे बात करने आया हूँ। भैया आप सच्ची में इस नंदू को अपना बंधु मानते हो ना, तो आज आप मुझे सब कुछ बता दोगे। आप शक्ति से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो भैया? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है सबको? भैया छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर इस घर में सबसे ज्यादा मैं आपको जानता हूं।
इतने सालों में आपने अपने इतने करीब किसी को आने नहीं दिया भैया, जितना शक्ति को आने दिया है। किसी और की खुशी में आप इतना खुश नहीं हुए हो और किसी और के दुख में आप दुखी नहीं हुए हो। अरे किसी के बारे में भैया आपने इतनी परवाह ही नहीं कही है। मैंने देखा है आप शक्ति के साथ बहुत खुश होते हो। वो शक्ति है भैया जिसे आप अपना दोस्त बनाने के लिए इतना तड़पे हो। चलो मेरी छोड़ो, मैं झूठ बोला। आप अपने आप से पूछ लो भैया, इतने सालों में आपने किसी और लड़की के लिए ऐसा फील करा है? शक्ति के साथ रहकर भैया आपको ऐसे नहीं लगता कि वो पुराने दिन वापस आ गए? क्या ये सच नहीं है भैया कि इतने सालों में पहली बार आपने बड़ी मामी से बात की है? मां के चरणों में ईश्वर के तुम्हारी बस। अरे भैया आपने अपने अतीत के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है और आप भी ये अच्छे से जानते हो कि ये शक्ति की वजह से हुआ है। मैं इस रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दे रहा भैया, पर क्या ये दोस्ती से ज्यादा नहीं है?